सोचो वो क्या मंजर होगा, सोचो वो क्या मंजर होगा, वो लोग तुम्हें बनता हुआ देखेंगे। सोचो वो क्या मंजर होगा, वो लोग तुम्हें बनता हुआ देखेंगे, जो लोग तुम्हें मिटता हुआ देखना चाहते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म मेसरमा एकेडमी के ऊपर। अक्सर लोग होते हैं ना कि आपकी बर्बादी चाहते हैं, चाहे वो आपके अपने, आपके रिश्तेदार, कई लोग ऐसे चाहते हैं। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो अक्सर आपको कहा जाता है तुझसे नहीं होगा, तू क्यों कर रहा है, तू क्यों कर रही है, ये तेरे बस की बात नहीं है। उन्हीं लोगों को तो करके दिखा है, करना है ना। तो मेरी ये वीडियो एंड तक देख लेना। अगर आप पहली बार भी विजिट किए हैं, यहाँ आपको अलग क्या मिलेगा थोड़ी देर में एहसास हो जाएगा। यहाँ जुबान ही प्रमाण एक लाइन चलती है, उस पर ट्रस्ट नहीं होता है तो आप कल का जाकर के एसआई का वीडियो उठा करके देख लीजिए। जब पिछले 1-1.5 साल से पूरी दुनिया ये बोल रही थी कि वैकेंसी 300 पद पे आएगी, तब एक अकेला इंसान खड़ा होकर बोल रहा था कि 1000+ पदों पे आएगी, और कल देख लीजिए सब लोग पलट गए। आपको ट्रस्ट करना है तो यूआरओ को 2022 से जाकर के देख लीजिएगा कि जब लोग मना कर देते थे वैकेंसी दोबारा नहीं होगी, तब ये वैकेंसी दोबारा हुई। एक अकेला इंसान खड़ा था। जब लोगों ने कह दिया था यूआरओ की नई वैकेंसी नहीं आएगी, तब भी आपको कहा था कि वैकेंसी आएगी, और जाकर के देख लीजिए अब पूरे यूट्यूब पे इसके वीडियो। ठीक उसी प्रकार से आज ये वीडियो बना रहा हूँ असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अभी तक यूट्यूब के ऊपर सिर्फ एक वीडियो है, वो उमेश शर्मा के चैनल के ऊपर है। इसके अलावा यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियो नहीं है। ये वीडियो आने के बाद में आप जगह जगह चेक कर लेना, आपको हर जगह वीडियो देखने को मिल जाएगी। इससे आप समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ जो मिलता है वो ऑथेंटिक मिलता है। जो इंसान आपको कहीं से भी वो चीज़ निकाल करके देता है, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है जो कहीं पे भी आपको नहीं दी जाती। तो आप सोचिए कि इन्फॉर्मेशन जो कहीं अवेलेबल नहीं होती है, वो चीज़ भी आपको अगर ऑथेंटिक तरीके से मिल सकता है, वो इंसान आपको कंटेंट कितना बेहतरीन, ठीक है। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा आप हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आरपीएससी असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ये वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली, कब आएगी, क्या होगा, सब कुछ बता के चलने वाला हूँ। ये वैकेंसी 2025 के अंदर आने वाली है। इसमें मेन चीज़ ये ऑफिसर ग्रेड जॉब है, किस ग्रेड की जॉब है वो भी बता के चलूंगा। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब कुछ एक वीडियो में कवर करके चलूंगा। योग्यता स्नातक होती है, विदाउट सीईटी है। एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि ईओआरओ के साथ में ट्रिपल धमाका। अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में गोल्डन चांस है। अगर आपको ईओआरओ के बारे में नहीं पता तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, ये वैकेंसी भी इसके साथ में आएगी। दोनों एक ही डिपार्टमेंट से हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये चीज़ें होने के बाद में अगर आपके अंदर एक जुनून जगे कि मुझे प्रिपरेशन करनी, भटकना नहीं है। तेरी आंखों के दरिया का गाना सुना है ना, भटकना भी जरूरी था, तो वो हालत ना हो जाए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अगर आपको लगे कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है तो सहायक राजस्व निरीक्षक के लिए प्रॉपर एक कॉम्बो पे एक लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर पढ़े वही जो एग्जाम में है, फालतू चीज़ें नहीं, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक एक चीज़ यहाँ पे कवर होगी, आप सब चीज़ों को कवर करते हुए चल सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको लगे कि इस चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो पूरी हेल्प आपको यहाँ पे होती रहेगी। इस चीज़ को समझ करके चलिएगा, ये एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। इसके अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ये पीडीएफ पैटर्न, और इसके अंदर करंट अफेयर जो होगा वो आपका लाइव क्लास होगी, बाकी आपका पीडीएफ पैटर्न में देखने मिलेगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। अगर आप इसके साथ ईओआरओ में भी अगर रजिस्टर हो रहे हैं तो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अब आपको कैसे क्या होना वो बता के चलूँगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इससे पहले अगर आप इनिशियल स्टेज पर जुड़ते हैं तो इस कोर्स में आपको 1000 रुपये का ऑफ देखने को मिल जाएगा। आप एक कूपन लगा लीजिएगा, ठीक है। कूपन है आपका SHYAM70। ये कूपन लगा करके आप इनिशियल डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। आप कोई बोलेंगे सर आप पहले इसके बारे में क्यों बता रहे हो, क्योंकि मेहनत है। लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ सच्चाई के साथ अगर कोई चीज़ पेश कर रहा हूँ तो उसमें बुराई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे आप जितना प्यार दिखाएंगे ना, मैं इसके ऊपर सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बताते हुए चलूँगा, सब चीज़ें पैटर्न क्लियर करके चलूँगा। पहले ये रेवेन्यू वैकेंसी न्यू 2025 ये कब तक आएगी, इसको लेकर के कितनी पोस्ट आएगी, वो मैं सब चीज़ें आपको बता करके चल रहा हूँ। इसको लेकर के 80 पोस्ट के ऊपर अभी फाइल है।
वो फाइनेंशियल एक्सेप्टेंस यानी कि वित्तीय स्वीकृति के लिए गई हुई है, मतलब डिपार्टमेंट से मामला क्लियर है, जल्दी आरपीएससी के पास पहुंच जाएगी और ईओआरओ के साथ ये वैकेंसी आपको उसके आसपास ही देखने को मिलेगी। ईओआरओ के ऊपर भी 80 के आसपास, ठीक है, ईओआरओ के ऊपर भी 80 के आसपास पोस्ट आएगी। लेकिन मैं बता दूं इन दोनों में ही पोस्ट और बढ़ेगी, ये भी पहले ही भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। जो लोग बोल रहे थे पहले आरएस के साथ आएगी, फिर बोले अभी फाइल वापस लौट गई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को ऐसे मैसेज मत किया करो कि सर सच में आएगी या नहीं आएगी। आप अपने घर वालों के साथ और अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जिन लोगों की जुबान है ना, आप बिन पैंदे के लोटे खुद हो और ऐसे लोगों के पास जाते हो। यहाँ जुबान है, अगर उस जुबान पे ट्रस्ट और तैयारी कर लो, नहीं ऐसे धक्के खाते फिरोगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मेरी बातें कड़वी होती है क्योंकि मैं वो ना, वो मारवाड़ी कहते हैं लाला चोपड़ी वाली बात मन को ना हो, सीधी बात है, जो बोलता हूँ क्लियर बोलता हूँ। इससे पहले एक और सवाल आएगा सभी बच्चों का, इसमें योग्यता क्या होगी, तो वो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या होगी। मेरी राइटिंग बड़ी सुंदर है, इसके अलावा सब समझ में आएगा आपको। क्वालिफिकेशन आपकी स्नातक होगी। अन्य स्टेट के अंदर बात करें, ये असिस्टेंट रेवेन्यू के अंदर 12th पास भी मांगी जाती है, लेकिन आरपीएससी जो एग्जाम लेती है वो स्नातक लेवल की अक्सर लेती है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें स्नातक होगी, ठीक है। एज फैक्टर क्या होगा, एज फैक्टर आपका 18 से 40 साल होगा, ठीक है। क्या अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, अदर स्टेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट आता है, ये होता क्या है सर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या होता है? जैसे एक ईओआरओ में रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब क्या होता है, जितने भी शहरी निकाय होते हैं यहाँ से जो रेवेन्यू आता है, मतलब जो भी यहाँ पे जो टैक्स लगते हैं उनसे जो रेवेन्यू आता है वो उसको कलेक्शन का काम एक ऑफिसर लेवल के ऊपर, यहाँ पे ग्रेड सेकंड की जॉब है रेवेन्यू ऑफिसर। ये किस ग्रेड की जॉब है? ये ग्रेड सी की जॉब है, ठीक है। ग्रेड सी की जॉब है, मतलब इसका मतलब बुरी नहीं है, आप ग्रेड सी बी, मतलब ए बी सी 3 होती है, तो सी ग्रेड की जॉब है। इसके बाद में इसका प्रमोशन होता है रेवेन्यू असिस्टेंट रेवेन्यू से रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसके बाद में ये जो है आरओ तक पहुंचता है। इस तरीके से इसका जो है वो आपका एक तरीके से प्रमोशन भी देखने को मिलता है। तो ये क्या काम होता है, इसका काम क्या होता है? असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरओ के अंडर में काम करते हैं ये लोग, ठीक है। आपको अलग अलग जगह बताया जाएगा कि ये तहसीलदार के साथ में या फिर पटवारी के साथ में जाकर के रेवेन्यू की वसूली करते हैं, लेकिन एक तरीके से ये अगर शहरी निकायों में लगते हैं ना, तो इनका काम होता है ये आरओ, मतलब आरओ के नीचे होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के अंडर में होता है असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। इनका काम क्या होता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर के पास में जो कलेक्शन होता है वो कलेक्शन कौन करके देता है? असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होता है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर को जो है रिपोर्ट करता है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट करता है वो आरओ को करता है, रेवेन्यू ऑफिसर को रिपोर्ट करता है, ठीक है। जो टैक्सेस की वसूली होती है, वसूली या जो भी चीज़ें होती हैं उसमें इसका अहम रोल होता है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर नगर पालिका क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, उन नगर पालिकाओं के अंदर क्या होता है, जो लगान वसूली होती है एक तरीके से, ठीक है। आपको पता होगा नगर निकायों नगर पालिकाओं में जो लगान वसूली होती है उसमें असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर का अहम रोल होता है। अभी ये स्टार्टिंग वीडियो है इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको शॉर्ट में मैंने समझा, आप चाहोगे तो मैं डिटेल वीडियो इसकी जॉब प्रोफाइल पे पूरा बना दूंगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये होता है असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ये हर स्टेट में ये वैकेंसी निकलती है, लेकिन एक तरीके से राजस्थान में, ठीक है, कई सालों बाद ये आपको देखने को मिल रही है। ये ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। किस ग्रेड की जॉब है सर? ये सी ग्रेड की जॉब है, ठीक है, ये सी ग्रेड की जॉब है, समझ करके चलिएगा। इसके बाद में बी ग्रेड के तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर ही है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, योग्यता मैं आपको बता चुका हूँ स्नातक, इसमें सीईटी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें समझ करके चलिएगा। ये वैकेंसी कब तक आएगी वो सारी चीज़ें बता के चलूँगा, एंड तक बने रहेगा और वीडियो पे अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, देखिए सीए जो एग्ज़ाम लेगा ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न उसी के रोल पर प्ले करेगा। ये वही राजस्व विभाग की भर्ती है, ठीक है। और इसके एग्जाम कौन लेगा? इसके एग्जाम कंडक्ट करवाएगा आरपीएससी। ये सब चीज़ें आपको ऑफिशियल चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी धीरे धीरे, और इसके बाद इसके कॉपी पेस्ट वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। समझिएगा, इसके एग्जाम कौन लेगा? आरपीएससी। आरपीएससी का अभी ईओआरओ का पैटर्न क्या है, वही चीज़ें आपका 120 नंबर का पेपर है। पहला आपका जो पेपर है, ठीक है, पहला पेपर है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसको समझिएगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। इसके अंदर आपका जो है राजस्थान जीके, समझिएगा, राजस्थान जीके, राजस्थान एंड इंडियन पॉलिटी, ठीक है, ये मेन रहेगा। इसके बाद में आपका करंट अफेयर्स,
और दूसरा जो पोर्शन रहेगा ये आपका 80 नंबर का, ठीक है। दूसरा जो पैटर्न रहेगा नगर पालिका एक्ट प्लस योजनाएं, ठीक है। ये नंबर आपका 40 नंबर का, टोटल आपका 120 नंबर का ये यूआरओ के अंदर आपका पैटर्न रहता है। वही पैटर्न आपको ARI के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये पोर्शन आपका इजीली कवर हो जाएगा। अगर इसके सिलेबस में हो सकता है कि कुछ चेंजेज भी देखने को मिल जाए तो ध्यान से समझ करके चलिएगा। ये वाला जो आपका कोर्स है ना, इसके अंदर कुछ भी होता है ना तो इसके अंदर यूआरओ के साथ में या कोई भी सब्जेक्ट चेंज होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप जो पे कर रहे हो वो आपको टेंशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अलग सोच करके चल सकते हो। अब एक सवाल आ सकता है, पूरी चीज़ें बताऊंगी कब तक आएगी कि सर हम यूआरओ वाले में रजिस्टर करें या ARI वाले में करें। देखिए अगर आप यूआरओ में करते हैं तो आपको जो सिलेबस अगर ARI वाला सेम ही रहता है तो आपको ईजी होगा, लेकिन ARI में अगर कुछ चेंज होता है यूआरओ में तो चेंज नहीं होगा। तो इससे अच्छा आप ARI अगर आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तो इसके अंदर आपको यूआरओ वाला तो अभी पढ़ ही रहे हो, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ और चेंज होता है तो वो सिलेबस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिलेक्ट आपको करना है कि कोई से भी कोर्स में अगर आप रजिस्टर्ड हो रहे हो। अभी तो इसके अंदर सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन ARI में ये रहेगा अगर बाई चांस जैसे अदर स्टेट के सिलेबस में देखें उनमें हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर भी आता है। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आज से ये 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, पहला इन्फॉर्मेटिव वीडियो, लेकिन मैं चाहता तो उसी दिन अगर मुझे सिर्फ कोर्स या सिर्फ आपका हवाबाजी करनी होती, लेकिन मैं सारी चीज़ें मैंने चेक करके आपको बता रहा हूँ कि अदर स्टेट में क्या सिलेबस आता है। अदर स्टेट के अंदर जो सिलेबस आता है ना वो हिंदी, इंग्लिश और जो है आपको कंप्यूटर का पोर्शन भी आता है, लेकिन RPSC का पैटर्न जो है उसके अकॉर्डिंग जो यूआरओ वाला पोर्शन है ना वो वाला पोर्शन इसमें कवर होगा। तो ये चीज़ें दी हुई है। अगर आपको भटकना है क्यों हमें तो वीडियो कोर्स ही पढ़ना है, ये चीज़ें एक बार आप इसमें फ्री डेमो क्लास है करंट अफेयर की, ठीक है, एक बार वो क्लास देखिएगा आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको क्या अलग मिलेगा, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा अगर आपको विश्वास हो तो। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं बात करूँ इस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो मैंने आपको समझाई है ना, इसको भी समझ करके चलिएगा। यहाँ पे भी जो चीज़ें आपको चल रही है, ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। ये एक जो वाला पोर्शन है ये वाला है, पेपर वही 120 नंबर का जो 2 घंटे का पेपर होता है, ये सारी चीज़ें वही चलेगी एक पैटर्न में लेकर के चले। तो योग्यता मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी तो ध्यान से समझ करके चलिएगा कि सर ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, ठीक है। इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा तो इसका नोटिफिकेशन जो मान करके चलिए कि 2025 के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चांसेस कब तक का, चांसेस हो सकता है कि आपका जुलाई के अंदर ही आ जाए, ठीक है, हो सकता है आपका अगस्त में आ जाए, वो वित्तीय स्वीकृति के ऊपर है। तो इसलिए समझ करके चलिए मैं 2025 इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग फिर हाइपर हो जाते हैं। आपने तो बोला था ना जुलाई का, आया तो नहीं, आपने बोला अगस्त का। आप उस टाइम पे इंसान की कंडीशन नहीं देखते कि हाँ भाई किसने आपको सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए बोला, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ 2025 के अंदर। लेकिन अगर फिर भी आप पूछ रहे हैं ना तो ये सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम है, नहीं तो चांसेज ये हैं कि अगस्त तक इसका जो है आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं बिंदास होकर कीजिए। एग्जाम कब होगी, यूआरओ के आसपास ही होगी, 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इसकी एग्जाम देखने को मिलेगी। इसलिए आपके पास में गोल्डन चांस है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, भटकना चाहते हो तो आप भटकने के लिए पूरा जमाना पड़ा है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, एक एक चीज़ कवर की है। बाकी और भी डिटेल वीडियो इसका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और भी डिटेल से आप जानना चाहोगे मैं और चीज़ें वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट ज़रूरी है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे इस नंबर पर 7733943243 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, दिन में मैं कोर्ट रहता हूँ तो कॉल नहीं ले पाता, फिर आपका मुंह फूल जाता है। वो होता है ना, मेरे बाबू ने मेरा फ़ोन तो नहीं उठाया, तो वैसे यहाँ बाबू नहीं यहाँ सर है, मुँह फुला ले तो एहसान ऐसे करते हो कि जैसे आपको जवाब देते जोर आता है क्या, ये आता है क्या, तब आप मैनर्स भी भूल जाते हो। ये हेल्प के लिए है, ठीक है। जो चीज़ें बता दी वो बार बार मत पूछना तो सच में आएगी क्या, मेरी सोगन खार बताओ जना तो मैं तैयारी कर ली। तो ये काम तो कर जो मना तैयारी करनी में थारो भगवान 10 बार के वो मारवाड़ी में कहें थारो राम सूझे तो पढ़ो, नहीं तो ते धक्का खाओ। जी अगर खा बोल रहा है ना पढ़ लियो बस हो गयो न्याल, तो भाई बात है, सीधी बात है। और अगर आप इंस्टा चलाते चलाते पढ़ने का या कुछ मोटिवेशनल चीज़ें देखने का मन हो तो इंस्टा पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं, उमेश सर ऑफिशियल के
नाम से आपको मैं मिल जाऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।